अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है और इसके शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। इसका शीर्षक है चिकित्सा से रोग में वृद्धि, और उसी का आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सदगुरुदेव बतलाए हम लोगों को कि वात पित्त और कफ सजीव शरीर में बराबर रहते हैं। इनका होना जीवन का लक्षण है, रोग का नहीं। यहाँ तक चर्चा हो गई है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। समुद्र में पानी है तो उसका उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा अवश्य होगा। समुद्र में अगर पानी है तो उसका उतार चढ़ाव होगा, ज्वार भाटा होगा, अवश्य होगा, है ना। जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी, और जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी, है ना। 98 और 97 डिग्री की गर्मी सबके शरीर में रहती है। इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं, है ना। तो 98 और 97 डिग्री की गर्मी हमारे शरीर में बराबर रहती है, गुरुदेव कह रहे हैं। और इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं। कहते हैं कि धीमा ज्वर बहुत ही भयंकर होता है। वैद्य लोग जो जानते हैं वही बताएंगे ना। उनको ऐसा लगता है कि धीमा ज्वर बहुत ही भयंकर होता है, और हम लोग को बतलाएंगे तो हम लोग भी सुनेंगे। वैद्य कहेगा मालूम होता है जीर्ण ज्वर है, तो वैद्य कहेगा कि मालूम होता है जीर्ण ज्वर है। इन बातों को सुनते सुनते मनुष्य घबरा जाता है। इन बातों को सुनते सुनते मनुष्य घबराएगा अवश्य, है ना, घबरा जाता है। और बार बार रोग की भावना करने से मनुष्य सचमुच रोगी हो जाता है। और घबरा जाने पर फिर वही विचार उत्पन्न होते हैं और बारंबार वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं मनुष्य के अंदर, और वह सचमुच रोगी हो जाता है। 100 में 99 रोगों के कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं। 100 में 99 रोग वैद्य और हकीमों की वाणी से, विचार से बढ़ जाते हैं। हम लोग के अंदर घुस जाता है वो विचार, है ना। हाँ, हमें ऐसा हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है तो मेरे अंदर ये बीमारी आ गई है, और सोचते सोचते सचमुच बीमार हो जाते हैं। अब डॉक्टर और वैद्य भी क्या करें, वो तो वही पढ़ाई किए हैं, शरीर के विषय में जितनी जानकारी है उनको उस हिसाब से वो बतला रहे हैं। और सदगुरुदेव कह रहे हैं इनसे ऊपर की बात। सब कार्य होता है मन से, और मन में जो विचार उत्पन्न हुआ और शरीर में उसका प्रभाव निश्चित है। शरीर में जरा उतार चढ़ाव क्या हो गया तो बस डर हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वैद्य जो पढ़े हैं वो बताते हैं, हकीम और डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है उनको जो अनुभव है वो बताते हैं, और शरीर में जो बातें हो रही हैं वो देखकर बताते हैं। और उसकी बातों, उनकी बातों को सुनकर हम लोग के मन में ये फिर घुस जाता है। और हमारे मन में बारंबार ये विचार उत्पन्न होते हैं, कहीं हमें जीर्ण ज्वर तो नहीं हो गया। वैद्यराज ऐसे कह रहे थे। डॉक्टर साहब की वाणी सुनते सुनते मन के अंदर में भावना प्रबल हो जाती है और शरीर सचमुच रोगी हो जाता है। 100 में 99 रोगों के कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं, ऐसी बात हो जाती है। शरीर की सफाई को रोक कर, शरीर की सफाई को रोक भी देते हैं। कूड़ा करकट और मल को चिकित्सा द्वारा शरीर के अंदर ही दबाकर प्रकृति के कार्यों और जीवनी शक्ति के प्रबंध में अपनी टांग अड़ाकर तथा अनेक प्रकार की बातों से मनुष्य को डराकर वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों ने इस स्वर्ग के संसार को नरक बना रखा है। सारी तकलीफ और गड़बड़ियां कहाँ होती है? अज्ञान, है ना। अब डॉक्टर और वैद्य इस सजीव शरीर के भीतर के उतार चढ़ाव को बताते हैं। नाप जोक करके, नाड़ी पकड़ करके या मशीन से जांच करके उनको जो मालूम है वो बतलाते हैं। और उस हिसाब की औषधियाँ तैयार की हुई हैं, वो औषधियाँ देते हैं। हम लोगों दवाई खा लेते हैं और मन के अंदर ये वाणी भी
विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं, हमें ये रोग हो गया है ना, और दवाइयाँ खाते हैं हम लोग, और डॉक्टर भी क्या करे, हमारी अच्छाई के लिए देते हैं और हम भी खाते हैं, है ना। बड़ी विचित्र बात हो जाती है, लेकिन कारण तो कुछ और ही है। ये उतार चढ़ाव तो होगा ही शरीर में, गुरुदेव का कहना है ना। समुद्र में पानी है तो उसका उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा अवश्य होगा। जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी। 98 और 97 डिग्री की गर्मी सबके शरीर में रहती है। इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर वैद्य और हकीम आसमान सर पर उठा लेते हैं। वही पढ़ाई किए हैं। और हम लोग की जांच पड़ताल के लिए उनको हम लोग माने पूर्ण विश्वास और भरोसा करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर, हमें क्या ज्ञान था। जब सदगुरुदेव आए तो बतलाए सब कार्य मन से होता है। मन के अंदर में जो विचार उत्पन्न हुआ तो शरीर में उभाव उत्पन्न होने के कारण में सारे रोम रोम में, सारे नस नस में, नाड़ी नाड़ी में, सेल सेल्स कोष कोष के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि हम रोगी हो गए हैं, है ना। और ये भावना ही शरीर को रोगी बना देता है ना। सदगुरुदेव का कहना है कि डर और भय सब शरीर की बीमारियों का कारण है, और मन में अज्ञान, है ना, इन सब को दूर कर लेने पर कोई परेशानी नहीं है वास्तव में, ना। बहुत सारी बातें बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। इन बातों को ध्यान से विचार कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। शरीर की सफाई को रोककर कूड़ा करकट और मल को चिकित्सा द्वारा शरीर के अंदर ही दबाकर प्रकृति के कार्यों और जीवनी शक्ति के प्रबंध में अपनी टांग अड़ाकर तथा अनेक प्रकार की बातों से मनुष्य को डराकर वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों ने इस स्वर्ग के संसार को नरक बना रखा है। गलती उनकी भी नहीं है। वो तो हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। और क्या करें, भयानक बीमारियां हो जाती हैं हम लोग के विचारों से, है ना। और खाना पीना इसी तरह का चल रहा है। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इन्हीं चिकित्सकों के कारण आनंदमय शरीर दुखमय हो रहा है। शरीर तो आनंदमय है, लेकिन चिकित्सकों के कारण शरीर दुखमय हो रहा है। हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं यमालय है। सदगुरुदेव कह रहे हॉस्पिटल चिकित्सालय ही नहीं यमालय है। स्वाभाविक रीति से अगर शरीर में कुछ कार्य हो रहे हैं तो घबराइए मत, नित्य योगाभ्यास कीजिए। लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर के अंदर या बाहर चोट लग गई, है ना, तो डॉक्टर की औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसको सिलाई करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आप जीवन में नित्य योगाभ्यास करते हैं और कहीं गिरे नहीं या कोई भीतर से या बाहर से कहीं चोट नहीं लगी है तो कोई खास बात नहीं, है ना। लेकिन अगर हड्डियां टूट गई हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा कट गया है, ऐसी हालत में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। वो तो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन साधारणतः कोई बात है तो उसको इतना भयभीत मत होइए, और अभ्यास के साथ शरीर को सुंदर बनाने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए ना। तो ये तो जो कुछ भी बात बता रहे हैं वो बात जो है सही है। वास्तव में हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं यमालय है बोल रहे हैं गुरुदेव। ऐसा ही हुआ एक बार। इतनी बीमारियां हैं, सब दौड़े डॉक्टर के पास, है ना। इनसे कोविड-19 वाली बात है ना। लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, कितने कितने लोग मर गए। डॉक्टर भी भयभीत थे, है ना, मनुष्य भी भयभीत थे, है ना। कोई ब्रह्म ज्ञान तो किसी को नहीं था, क्या करें। इसीलिए उस समय के लिए तो मुश्किल पड़ गया था। तो औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। अब जो भी जहर से तैयार हुए औषधियाँ, जहर को जहर काटता है, कांटा से कांटा निकलता है, इसी तरह की बात है। तो औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। पर मनुष्य भी बड़ा बलवान है, इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है ना। इतने जो औषधि खा जाते हैं, जहर चीज खा जाते हैं, लेकिन मनुष्य भी बड़ा बलवान है, इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। जब हम लोग खाते हैं जहर को ही सही औषधि के रूप में, क्या सोच के खाते हैं अब ये बीमारी ठीक हो जाएगी। काम कौन करता है, मन की भावनाएं पूरे शरीर में, है ना,
रोम रोम में ये बात पहुंच जाती है कि अब हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये औषधि खा रहे हैं, नियमित दवाई खाने लगते हैं और मन की कृपा से सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है ना। इस शरीर के अंदर पे ये मन की भावना को जीवनी शक्ति कहते हैं। अगर वो जीवनी शक्ति बलवती रहती है तो कोई बात नहीं है, जो भी औषधि खाइए, चाहे जितना भी जहर खा जाइए, कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग को क्या पता, लेकिन चिकित्सक लोग जानते हैं। जो भी दवाइयाँ बनी हैं शरीर की सफाई के लिए या जो कुछ तकलीफ है उनको अच्छा करने के लिए, थोड़ा सहयोग के लिए, लेकिन जीवन भर दवाई खाना ऐसा ना पड़े, इसके लिए बराबर योगाभ्यास करते रहना चाहिए ना। विशेष आवश्यकता पड़े तो औषधि खाइए, विशेष आवश्यकता पड़े तो हॉस्पिटल जाइए अवश्य ही। लेकिन अगर रोज नियमित योगाभ्यास करेंगे तो ऐसी कोई दुर्घटना या वो कुछ हो जाए तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छा से योगाभ्यास करेगा तो शरीर स्वस्थ ही रहेंगे, है ना। इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। शरीर में जो जीवनी शक्ति है साधारण वस्तु नहीं है। इसी जीवनी शक्ति को मनोबल कहते हैं। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।